देवभूमि हिमाचल अनेकों देवी देवताओं की पावन स्थली होने के साथ साथ समृद्ध संस्कृति की धरा है। यहाँ वर्ष भर अनेकों मेले और त्योहारों का आयोजन किया जाता है और विषु उन्हीं में से एक है। सूर्य के अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करते ही राशि चक्र में जो बदलाव आता है उसे सौर नववर्ष कहते हैं और इसी बदलाव के साथ पहाड़ों में विषु के आयोजनों की जो शुरुआत है वो भी हो जाती है। विषु हिमाचल के ज़िला शिमला और सिरमौर में मुख्यतः मनाया जाता है। बैसाख महीने की संक्रांति से 2-3 महीने तक अलग अलग स्थान पर अलग अलग तारीखों को विषु मेलों का आयोजन बड़ी धूमधाम और बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। विषु स्थानीय देवी देवताओं को समर्पित एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इसके आयोजनों का जो दौर है वो रबी की फसलें पकने के साथ शुरू होता है और खरीफ फसलों की बुआई से ठीक पूर्व तक चलता है। स्थानीय लोग अपने देवी देवताओं को रबी की अच्छी फसलें होने के लिए आभार व्यक्त करते हैं और आने वाली खरीफ की फसलें अच्छी हो उसकी दुआ करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक प्रसिद्ध विषु मेले के बारे में बताएंगे जो शिरगुल महाराज जी को समर्पित एक ऐतिहासिक आयोजन है। हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक कुपुई विषु के बारे में जो जिला शिमला के उपमंडल कुपुई में हर वर्ष 27 व 28 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस वीडियो में हम ऐतिहासिक कुपुई विषु के महत्व के साथ साथ इतिहास में क्या स्तर इस मेले का था, वर्तमान में क्या स्तर है और इस आयोजन में मुख्य आकर्षण क्या रहते हैं, इन सब पर बात करेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में इस मेले के आयोजन को लेकर क्या संभावनाएं हो सकती है, कैसे इसे अधिक व्यवस्थित ढंग से मनाया जा सकता है। इन सब तमाम बातों को लेकर बातचीत करेंगे। ऐतिहासिक कुपुई विषु क्षेत्र की समृद्ध धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के साथ साथ इसे संजोए रखने व बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस प्रकार के आयोजन समाज में आपसी भाईचारा और मेलजोल को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक एकता का संदेश देने का कार्य करते हैं और साथ ही साथ क्षेत्र व क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी में वृद्धि के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। रियासत काल से ही कुपुई विषु काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय रहा है। इसे जुब्बल रियासत के प्रमुख धार्मिक व सांस्कृतिक मेलों में गिना जाता था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1950-60 के दशक में कुपुई विषु देखने लगभग 9 से 10 हज़ार लोग आते थे। हम यदि उस दौर के समकालीन मेलों की बात करें तो हिमाचल में ऐसे गिने चुने मेले ही थे जिन्हें देखने 10,000 के आसपास या उससे अधिक लोग आते थे। उस दौर के यदि हम कुछ विख्यात मेलों की भी बात करें जैसे रामपुर का लवी मेला, सोलन का शूलिनी मेला इत्यादि, तो उन्हें देखने भी लगभग 15,000 के आसपास ही लोग आते थे और 10,000 लोग उस दौर में आना जब कुपुई की नज़दीकी सड़क ही लगभग 85 किलोमीटर दूर हो, कोई भी कनेक्टिविटी पूरे एरिया में ना हो और क्षेत्र की जो कुल आबादी है वो भी लगभग 9-10 हज़ार से कम ही हो, तो इससे ये सिद्ध होता है कि कुपुई विषु उस दौर में कितना प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुआ करता था। विषु में सजी दुकानें, स्टॉल और झूले एक और जहां लोगों को आकर्षित करने का काम करते हैं तो वहीं क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रदर्शन करते हुए जब स्थानीय लोग ऐतिहासिक ठोडा खेल का प्रदर्शन करते हैं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर नृत्य प्रदर्शन करते हैं तो नज़ारा देखते ही बनता है। मेले में आए लोग जब पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों को सुनते हैं तो लोग उन्हें देखने व उन पर थिरकने से खुद को नहीं रोक पाते। वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो कुपुई की आबादी 1950-60 के दशक के मुकाबले लगभग 4 गुना हो चुकी है और हर तरफ से कुपुई सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। तो ऐसे में इस बात का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा कठिन नहीं होगा कि आज के दौर में कितनी संख्या में लोग इस मेले में शिरकत करते होंगे। इस बात से बड़ा ताज्जुब होता है कि इतने बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मेले को आज भी केवल स्थानीय मेले के रूप में मनाया जाता है, जबकि सरकारी मापदंड ये कहते हैं कि यदि किसी मेले में 15,000 लोग देखने आते हैं तो उसे राज्य स्तरीय मेला घोषित किया जा सकता है और जिला स्तरीय मेला घोषित करने के लिए जो ज़रूरी मापदंड आज के दौर में है उन्हें कुपुई विषु 1950-60 के दौर में पूरा करता था।
लेकिन इस बात से काफ़ी अफ़सोस होता है कि हमने ना तो उस दौर में इस बारे में कुछ सोचा और ना ही आज हम उस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में सोच रहे हैं कि इस मेले को, इस ऐतिहासिक आयोजन को वो सम्मान दिया जाए, वो स्थान दिया जाए जिसका ये हकदार है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि क्षेत्र की इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और इसे बढ़ावा देने के लिए हम इसको एक नई दिशा और एक नया प्रारूप प्रदान करें। यदि कुकुई बिशु को जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय मेला घोषित किया जाता है तो उससे क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी और मेले को और अधिक व्यवस्थित ढंग से आयोजित करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। जिला स्तरीय मेला यदि हमें इसे घोषित करवाना है तो उसके लिए हम सभी ज़रूरी जो मापदंड रहते हैं उनको हम पूरा करते हैं। हमें केवल इतना करने की आवश्यकता है कि सभी मुखिया लोग, सभी चुने हुए प्रतिनिधि लोग और क्षेत्र की तमाम जनता एकजुट होकर एक स्वर में ये मांग रखे, ये कोशिश करें कि हम इसे जिला स्तरीय मेला घोषित करवाना चाहते हैं। प्रबल इच्छा शक्ति के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा यदि हमें इसे सीधा राज्य स्तरीय मेला घोषित करवाना है तो वो भी हो सकता है, बशर्ते हमें एक साथ आगे आना होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये घोषित करवाने के लिए बाध्य करना होगा कि कुकुई मेला को राज्य स्तरीय मेला का दर्जा दिया जाए, तो वो भी शायद हो सकता है। तो हमें एकजुट होकर इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है और काम करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा कुछ एक बदलाव जो मेले के प्रारूप में वर्तमान परिस्थिति को, वर्तमान समय की मांग को देखते हुए किए जा सकते हैं या किए जाने चाहिए, उनमें सबसे पहला है कि मेले को हमें 2 की बजाय 3 दिन का करना चाहिए। और दूसरा, मेले में ऐसे कार्यक्रमों को हमें जोड़ना चाहिए जिससे स्थानीय कलाकारों को एक मंच प्रदान हम कर सके, उनको अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए हम एक ज़रिया प्रदान कर सके और साथ ही साथ उससे मेले को एक नई पहचान भी मिल सकेगी, क्षेत्र को एक नई पहचान भी मिल सकेगी। तो ऐसे कुछ एक बदलाव हम समय की मांग को देखते हुए इस मेले के प्रारूप में कर सकते हैं। और इसके लिए मेरी सभी क्षेत्र के मुखियाओं से, क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों से और क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता से ये दरख्वास्त रहेगी कि हम सभी इस दिशा में सोचना शुरू करें, कार्य करना शुरू करें और ये प्रयास जल्द से जल्द शुरू कर दे कि इस ऐतिहासिक आयोजन को वो सम्मान, वो स्थान हम इस ऐतिहासिक आयोजन को दिला सके जिसका ये हकदार है। धन्यवाद। जय श्री गुरु महाराज।